हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। इंडियन ऑयल में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए है, कितने वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, रिटर्न एग्जाम का स्कीम कैसा है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहली बात, चलते हैं हम जो उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। 71 लगभग यहाँ पे पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 28 जनरल। बाद में आपका 10 SC ST के लिए 7, OBC 19, 6 PWD और EWS के लिए 7 वैकेंसीज है। ओके, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में इनिशियली भी पोस्टेड इन द एनी ऑफ द यूनिट्स, लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन में आपके हो सकते एनी वेयर इन इंडिया। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री अगर आपका केमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स में हुआ है। अब इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स भी उन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद में एनी अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिलॉजी, टॉक्सिलॉजी, उसके बाद में जियो केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा विल नॉट कंसिडर टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी। तो एक चीज याद रखना कि यही जो डिसिप्लिन से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, उसके बाद में अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यही सिर्फ एलिजिबल है। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जर्नल या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, उनको 60% मार्क्स होने चाहिए जो भी डिग्री आपकी होंगी क्वालिफाइंग। 55% SC ST PWD। ओके, क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन शुड बी फुल टाइम, पार्ट टाइम होगा, डिस्टेंस होगा तो नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। और एक्सपीरियंस किसमें, टेस्टिंग, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, पेट्रोलियम या फिर फर्टिलाइजर या कोई यस पॉलीमर यूनिट या फिर कोई पेट्रोकेमिकल यूनिट लैब होगा तो वहां पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो चलेगा। या फिर एक्सपीरियंस इन NABL accredited laboratory। ओके, ओनली वैलिड लैब accredited within the टेस्टिंग विद डिसिप्लिन एज अ केमिकल, याद रखना। ओके, डिसिप्लिन लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, NDT नहीं कंसिडर करेंगे। वहां पे केमिकल ही होना चाहिए डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस गेन आफ्टर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, इसका मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, ओनली बी कंसिडर। एनी एक्सपीरियंस गैदर आफ्टर BSc एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेनी विल नॉट बी कंसिडर, क्योंकि अगर BSc के बाद आपका 2 साल का है तो भी कंसिडर नहीं होगा, आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे उन्होंने बताई है, तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बाद में आपको काम में आ जाए जब इंटरव्यू या बाकी चीजें होती है। ओके, तो उसके बाद में हम चलते हैं अभी एज लिमिट की ओर। तो 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। मैं ये PDF आपको लिंक में दे दूंगा तो ताकि आप डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ सको। ओके, क्या क्या नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, क्या क्या हाइड्रोमीटर जैसे प्रेशर गेज या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बहुत अविस्कोमीटर्स कैलिब्रेशंस करने हैं। ओके, खैर अभी चलते हैं जो आपका मेन थिंग है अभी, जो है आपका 3 इयर्स आपका जो रहेगा वो OBC के लिए, 5 साल SC ST और 10 साल PWD रिलैक्सेशन 30 के बाद। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क, और उसके बाद PI पर्सनल इंटरव्यू। Admit card for written test will be issued to the prima facie eligible candidates and on the basis of the detail furnished in the online application form जो भी होगा। ओके, तो एक चीज याद रखने की, आपका जो एलिजिबिलिटी और जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, स्टेजेस में होगा। सबसे पहले तो रिटर्न टेस्ट, उसको आपको क्वालिफाइंग दो जो 100 मार्क्स का होगा वो 40 आने चाहिए। जनरल, EWS, OBC के लिए, SC ST PWD के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 35 मार्क्स। वही GT या फिर पर्सनल इंटरव्यू में आपको 40% चाहिए, आप कोई भी कैटेगरी में हो।
Okay, obtaining the minimum qualifying marks in written test, GD, GT and interview does not confer any right to claim candidates being shortlisted for next stage. इसका मतलब ये है कि ये 40 और ये 35 जो है या फिर ये 40% जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आप 40 आ गए तो आप पास हो गए। ओके, इट इज जस्ट इन क्वालिफाइंग नेचर। तो डिपेंड करता है रेशो, उनका जो रेशो रहेगा, रेशो अप्लाइड, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, बाद में फिजिकल फिटनेस वगैरह आपका होगा, वो सारी चीज़ें खैर वो तो होनी है, मेडिकल वगैरह। ओके, यस, यहाँ पे पे स्केल उन्हें A0 ग्रेड का ऑलरेडी बता दिया है, कौन से अलाउंसेस रहेंगे। ये तो खैर बात की बात है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्म फिलिंग के लिए लगेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में एक्सपीरियंस और एज रिक्वायरमेंट जो आपका वो 30/9 तक पकड़ा जाएगा। ओके, तो कट ऑफ डेट उसका 30 सितंबर है। ओके, उसके बाद में reimbursement of the second AC rail fare by the shortest route on the production of ticket will be provided to yes to be extended to candidates for appearing। अगर आपका होता है PI या फिर GD GT के लिए तो आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, अगर आपको क्वेरीज कोई है तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल यहाँ पे मेल आईडी दी है तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई सच में आपकी क्वेरी तो ही वहाँ पे मेल करना। ओके, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई आपको क्या करना है, ये है उसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। ओके, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली। तारीख जो है 1 तारीख से आपका शुरू होने वाला है, 22 तारीख तक आपको अप्लाई करना है। ओके, एक चीज याद रखना, उसके बाद में आप अगर नए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिंग तो खैर हो जाएगा, आपको सारे क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। ओके, तो इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं सबमिट करना है। कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट या फिर शॉर्टलिस्टेड फॉर GD GT जो भी होगा वो आपको मेल किया जाएगा, उनके साइट पे आएगा, SMS आएगा, ये चैनल पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रिटर्न टेस्ट कहाँ होनी है, 7 तारीख को होनी है। 7 जो टेंटेटिव डेट उन्होंने दी है, 7 नवंबर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में होगा। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर द रिटर्न टेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर, अदर फैक्टर्स, लोकेशंस मे बी ड्रॉप। Candidate shall be allotted the location which is nearest from the corresponding mailing address, okay, furnished in the application form। तो उस हिसाब से ही आपको वो लोग रिटर्न टेस्ट के लिए वेन्यू डिसाइड करेंगे। ओके, बिफोर अप्लाइंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट। ये तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मेल आईडी आपका चाहिए, रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ओके, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट से तो ओके, बाद में सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो आप जो भी हिसाब से आप एलिजिबल हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम। उसके बाद में फोटो और सिग्नेचर वो तो लगनी है, 50 KB लेस देन फोटो और 20 KB लेस देन आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, वेर एवर द CGPA या फिर DGP आपको है, लेटर ग्रेड इज इन डिग्री अवॉर्डेड, इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका जो फीस है वो है 300 रुपीज। ओके, फॉर जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स। ओके, जो आपको 21 तारीख तक पे करनी है, कोई भी फीस नहीं है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन। ओके, तो कैंडिडेट्स मच यस मस्ट असर्टन द करेक्टनेस ऑफ द ईच इंफॉर्मेशन। ओके, तो खैर अभी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि क्या क्या आपको फॉर्म फिलिंग के पहले चाहिए। ओके, और कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो आता है कि इसके एग्जाम डेट्स या फिर क्या डेट्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया 22 तारीख तो खत्म होने वाला है ये, इसके फॉर्म्स 6 तारीख को, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू रीच टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ओके, तो एक चीज याद रखना कि आपको जब आपका पूरा ऑनलाइन हो जाएगा भर के, तो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन का। उसके बाद में जब, लेकिन ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये चीज याद रखना। उसके बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑर्डिनरी पोस्ट, याद रखना ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है ये एड्रेस पे। वो पहुंचने चाहिए आपके 6/11 तक। ओके,
6/11 तक आपके पोस्ट नहीं है। टेंटेटिव रिटर्न टेस्ट जो है आपको 7 को ही होगा, 7 नवंबर। टेंटेटिव डेट ऑफ फॉर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 22 तारीख, 15 दिन के बाद आ जाएंगे। टेंटेटिव डेट्स फॉर जीटी जो भी है आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, वो दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपका शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो 6 तारीख को तक आपको भेजने जो भी डॉक्यूमेंट्स है। ओके, और 7 तारीख को ही आपका रिटर्न टेस्ट है। तो ये चिंता मत करना कि अगर आपका मतलब जो, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत पहले ही आ जाएगा। ओके, लेकिन 6 तारीख तो खैर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ओके, एक चीज याद रखना। ओके, द अबाउट डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड विद नेम ऑफ द बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव विद इन द स्टिपुलेटेड डेट, एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव विदाउट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, एप्लीकेशन रिसीव ओके तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भेज देना ताकि 6 तक वो पहुंच सके। अगर 6 में तक नहीं पहुंचता है तो आप जो भी एग्जाम भी दोगे तो भी वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो यस, ये थी सारी डिटेल्स। ओके, जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड थी। ओके, कैसे भरना है, और याद रखना कि आपको जो फॉर्म है वो आपका पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा था, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड ओनली, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि पहले आप ऑनलाइन भरो और उसके बाद आपको पोस्ट तो करना ही है 6 तारीख तक। ओके, तो ऑफलाइन आपको बाद में वो सेंड करना है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। इसका पीडीएफ का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो फॉर्म फिलअप करो जो भी एलिजिबल है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी रिक्रूटमेंट्स बहुत सारे जो भी आएंगे ऑफिशियली आपको ये चैनल पे टाइम टू टाइम रेगुलरली मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। हिट द बेल आइकन ताकि जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे आपको टाइमली मिल जाएंगे, नहीं तो लास्ट डेट उसकी निकल जाती है बहुत सारी। ओके, सो यस।